दोस्तों, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा बिहार विधानसभा में उठाया गया है, बहुत ज़ोर शोर से उठाया गया है। इसके अलावा बिहार विधानसभा में सैलरी जो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है शिक्षकों को, इस मुद्दे को भी उठाया गया है। दोनों मुद्दे पे क्या कुछ बातें हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार में बताने जा रहा हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो सैलरी इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला है, इसके पीछे टेक्निकल कारण क्या है, कब तक आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, ये भी आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि सभी सही सटीक जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र का, क्योंकि आप लोगों को सबसे बेसब्री से इंतज़ार ट्रांसफ़र का है। देखिए, ये बिहार के नए एमएलसी है बंशीधर ब्रजवासी, जो कि भूतपूर्व में शिक्षक भी हैं। इन्होंने बड़ा प्रश्न उठाया है बिहार विधानसभा में, बहुत सारा प्रश्न इन्होंने उठाया है। तो एक एक प्रश्न में अलग अलग मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या कुछ प्रश्न उठाया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है वो शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के, ई शिक्षा कोष पे हाजिरी बढ़ाने को लेकर के, इसके अलावे जो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है शिक्षकों का उसको लेकर के, बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे प्रश्न उठाया गया है। तो हर मुद्दे पे अलग अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सैलरी को लेकर के और ट्रांसफ़र को लेकर के क्या कुछ प्रश्न है जो बिहार विधानसभा में पूछा गया। देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, ये ट्रांसफ़र को लेकर के, इसमें क्या कुछ पूछा गया। देखिए, कहा गया है कि क्या यह सही है कि राज्य के विद्यालयों में विगत 2 दशकों से कार्यरत एवं पार्श्ववर्ती वर्षों में नियुक्त किए गए शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण की लगातार मांग करते आ रहे हैं और कई शिक्षक स्थानांतरण की राह देखते देखते सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि क्या यह सही है कि स्थानांतरण हेतु बार बार नियमावली बनाई जाती है किंतु स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं की जाती है, जिस कारण अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित शिक्षकों को में क्षोभ और आक्रोश व्याप्त हो चुका है। तो ये भी जो प्रश्न है अपने आप में कहीं ना कहीं बिल्कुल सही सटीक है कि ऐसा बार बार हुआ है कि नियमावली बनाया गया है। जो तीसरा प्रश्न है इसमें कहा गया है कि विभागीय संकलन संख्या दिया गया है द्वारा सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण की समेकित नीति बनाई कर 2-2 बार ई शिक्षा कोष पर ऐप पर आवेदन प्राप्त करने के बावजूद जो 1,90,000 आवेदक है, इसमें से मात्र 35 का ही स्थानांतरण हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार को पूरी तरह से घेरने का जो मन है वो बनाया गया है बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा, और इस पर क्या कुछ जवाब है जो सरकार देगी ये भी देखने वाला होगा। इसके बाद देखिए, जो चौथा प्रश्न है इसमें कहा गया है कि यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर हाँ है तो क्या सरकार बताएगी कि नियमावली के राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई का दिखावा करने के बजाय स्थानांतरण के लिए प्रभावी कदम सरकार उठाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों नहीं। तो देखिए, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रश्न बहुत ही एक तरह से कह लीजिए तो शिक्षकों के हित में है, और इस पर क्या जवाब अब सरकार के तरफ से आता है ये देखने वाली बात होगी। तो जवाब क्या कुछ भी आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसलिए कहता हूं बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के। देखिए, इसको लेकर के जो बातें कही गई है इसको देखने के बाद आपको भी कहीं ना कहीं बात समझ में आएगा कि अभी तक खास करके बात करें जो नए बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनके, और जो पुराने शिक्षक जो नियोजित हैं उनके वेतन में बड़ा विसंगति है। जहाँ पे एक ही विद्यालय में जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें एचआरए 5% मिलता है, तो जो बीपीएससी से बहाल राज्यकर्मी शिक्षक हैं उन्हें जो एचआरए है 4% दिया जा रहा है। जहाँ पे 10 मिलना चाहिए वहाँ पे 8 मिल रहा है। तो ये विसंगति देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो वेतन वृद्धि है, डीए में वृद्धि है, जो अभी तक मिल जाना चाहिए था वो भी नहीं मिला। तो इसके पीछे जो कारण भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता दिख रहा है। साथ ही साथ प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा क्यों है। तो 3 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि एचआरएमएस पोर्टल राज्यकर्मियों के लिए प्रचलित वेतन को ही सपोर्ट करता है और विद्यालय अध्यापकों के लिए निर्धारित कृत्रिम वेतन मानों को सपोर्ट नहीं करता, जिस कारण वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता वृद्धि
आधारित राज्यकर्मियों का भुगतान स्वतः ससमय शुरू हो जाता है, किंतु विद्यालय अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता वृद्धि आधारित भुगतान नहीं हो पा रहा। देखिए, आसान भाषा में समझिए तो यहाँ भी कहा गया है कि एचआरएमएस पे जो होता है, जो नॉर्मल वेतनमान है उसी को ये सपोर्ट करता है, लेकिन जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उन्हें जो वेतनमान दिया जा रहा है वो वेतनमान सरकार के द्वारा एक तरह के तो खुद से बनाया हुआ वेतनमान है। ऐसा वेतनमान कहीं चलता नहीं है, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9 10th के लिए हो, 11 12th के लिए। तो ये एक मूल कारण है कि वेतन वृद्धि जो कि जुलाई में मिलना चाहिए था TRE 1 के शिक्षकों को, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए तो सॉफ्टवेयर जो रियल वेतनमान है उसको सपोर्ट करता है, लेकिन ये बिहार सरकार का अपना बनाया हुआ वेतनमान है जिसको कि एचआरएम में सपोर्ट नहीं कर रहा। ये एक मेन कारण है आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए, जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह सही है, विद्यालय अध्यापकों के वेतनमान और भत्ते को पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण है शहरी क्षेत्र में प्राप्त होने के बावजूद जो ग्रामीण क्षेत्र का एचआरए है वो दिया रहा है। तो शहर में ऐसे बहुत सारे TRE में बहाल टीचर हैं जिन्हें अभी भी 4% एचआरए ही मिलता है, जबकि जो लोग शहर में पदस्थापित हैं उन्हें कायदे से 10% नॉर्मल शहर के लिए और जो बड़ा शहर है वहाँ के लिए 16% या 20% का जो एचआरए है वो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और देखिए, तीसरा प्रश्न है, यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर सकारात्मक है तो क्या यह सरकार बतलाएगी कि विद्यालय अध्यापकों के वेतन भत्तों को सपोर्ट करने के लिए सुविधा का एचआरएमएस का विस्तार करते हुए इनका भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई करने का विचार करती है, अगर हाँ तो कब तक। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा इस तीनों प्रश्न को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, कि जो वेतन विसंगति है, एक ही विद्यालय में नियोजित जो टीचर हैं उन्हें ज़्यादा एचआरए मिल रहा है, समय उन्हें वेतन वृद्धि मिल रही है, लेकिन जो बीपीएससी टीचर हैं उन्हें ना तो उतना एचआरए दिया जा रहा है और ना ही समय वेतन वृद्धि मिल रहा है। तो ये मेन कारण है कि एचआरएमएस सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके पीछे ये भी कारण है कि जो वेतनमान बनाया गया है वो मूल वेतनमान नहीं है, जो वास्तविक वेतनमान होना चाहिए, जो प्रचलित वेतनमान है वो नहीं दिया गया है, ये अपने तरह से बनाया गया वेतनमान है। तो क्या सरकार जो प्रचलित वेतनमान है वो शिक्षकों को देगी या फिर एचआरएमएस में को ही एक तरह से कहिए तो एडिट करके अपडेट किया जाएगा? क्या होगा देखने को मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग होगा इसमें कि सरकार की तरफ से जवाब क्या आता है। जो भी जवाब आएगा उस पर आपको वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा। जो भी रिप्लाई सरकार की तरफ से आएगा उस वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।